हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल शर्मा। आज हम क्लास +2 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है +Q पॉइंट चार्ज हम कंसीडर करते हैं कि इसके अराउंड का एक स्पेस होगा जहाँ पर इस चार्ज के इफ़ेक्ट को महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो जो फोर्स, एक जो चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, एक उसका स्पेस होता है जहाँ तक वो अपनी फोर्स का इफ़ेक्ट दिखा सकता है। ठीक है, तो हम उस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ एज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज के अराउंड जो कि किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। ओके, तो हमने मैथमेटिकली किस तरह से इसको डिफाइन किया हुआ है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको समझते हैं। देखिए, ये कोई हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज +Q मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर प्लेस्ड है। ओके, तो इस चार्ज के सराउंडिंग में क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट P यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज़ द पॉइंट P। अब हम कह रहे हैं कि इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। बोलने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज कंसीडर करते हैं। ओके, कि यहाँ पे एक Q0 एक चार्ज है इस पॉइंट पे रखा हुआ। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू फोर्स ऑन दिस चार्ज डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द चार्ज विच इज़ प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। ओके, चलिए इसको यहाँ देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को किस तरह से डिफाइन किया? हमने कहा कि इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज होगा उसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही होगी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q0। ओके, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट क्या हो जाएंगे? न्यूटन पर कूलम। ओके, तो अब देखिए, the electric field intensity due to a positive charge is always directed away from the charge। अगर कोई आपका पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे ओरिजिनेट होती हैं वो हमेशा चार्ज के अवे जाती हैं। ठीक है, देखो मैंने एरो क्या किया है, चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर की तरफ जाएंगी हमेशा। ये हमारी एजम्पशन होती है, इसको हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाएंगी। ओके, अब अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज की तरफ आएंगी। ओके, रेडियली इनवर्ड आएंगी। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है उसके लिए हम एक डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे। intensity of electric field due to a point charge +Q at a distance r from it। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट चार्ज +Q, एक हमने क्या कर लिया यहाँ पर, मान लिया कि एक पॉजिटिव Q चार्ज पॉइंट चार्ज यहाँ पर प्लेस्ड है। ओके, तो हमने इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है। ओके, इस पॉइंट चार्ज +Q से r डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट P है। हमने इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक पॉइंट P के ऊपर एक Q0 चार्ज यहाँ पर हमने कंसीडर करना है कि इस यहाँ पॉइंट P के ऊपर एक Q0 चार्ज है। ओके, पॉइंट P के ऊपर एक Q0 चार्ज है, वो हमने यहाँ पे मानना है। अब देखिए, तो एक टेस्ट चार्ज है। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। ठीक है, जिसके ऊपर हम फोर्स जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट चार्ज।
तो हमने बोले लेट क्यू नॉट इज़ अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ दिस टेस्ट चार्ज, ओके। तो ये हो जाएगा F अपॉन क्यू नॉट, ओके। तो हमने कूलम्स लॉ में जो फोर्स होती है चार्ज के ऊपर उसके लिए एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। तो वो किसके बराबर होता है, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू इंटू क्यू नॉट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ओके। तो ये किस चीज़ की वैल्यू होगी, ये होगी फोर्स की वैल्यू, ओके। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, ओके। तो क्यू नॉट के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है, जितनी आपके चार्ज की वैल्यू होती है, ठीक है। जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उसके ऊपर क्या होगा, एक चार्ज यहाँ पे क्या होगा, प्लेस किया है हमने क्यू नॉट, ओके। तो हमने क्या किया, जितनी चार्ज की वैल्यू होती है क्यू नॉट उसको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना होता है फोर्स से, ठीक है, F डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो अब क्या होगा कि ये जो क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारी के इंटू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी हमारी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हमने जैसे जैसे हम चार्ज से अवे जाते जाएंगे, चार्ज से दूर जाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर R बढ़ेगा तो E क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका ओरिजिन है, मतलब ये जब आपकी डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। और इन्फानाइट, अगर R आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इन्फिनिटी बोलने का मतलब कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, ओके। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हमने कूलम्स लॉ भी वेक्टर फॉर्म में किया था, तो बहुत आसान है इसको करना। तो अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R लेंगे यहाँ पर, ओके। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ओके। तो देखिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह लिखा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर, ओके। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R कैप, ओके। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस तरह से। यहाँ पे हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किसी पॉइंट के ऊपर अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो जो वेक्टर R है, ठीक है, वो भी हम अवे फ्रॉम द चार्ज ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर R वेक्टर E की डायरेक्शन में ही है, ओके। तो हम यहाँ पर वेक्टर E इज इक्वल टू, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर, ओके। आपको पता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है। तो आपने वेक्टर R कैप यूनिट वेक्टर की वैल्यू वेक्टर R डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दी है, ओके। तो आपका यहाँ पर R का स्क्वायर डिवाइड बाय R क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को, ओके। तो वेक्टर E इज इक्वल टू के क्यूब डिवाइड बाय वेक्टर R के मैग्नीट्यूड का क्यूब मल्टीप्लाई बाय वेक्टर R, ओके। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म।